नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य अनुभव की जो केवल गंभीर साधना करने वालों को ही मिलता है। जब देवी की शक्ति आपकी आंखों में उतरती है तो सिर्फ दृष्टि नहीं बदलती बल्कि पूरी चेतना बदल जाती है। आप जो पहले नहीं देख पाते थे वो भी अब स्पष्ट देखने लगते हैं। जो पहले सिर्फ संयोग लगता था अब उसमें देवी की योजना दिखने लगती है। दोस्तों, देवी की शक्ति जब हमारी आंखों में उतरती है तो हम इस सृष्टि के उस स्तर को देख पाते हैं जो आम दृष्टि से छिपा होता है। यह केवल बाहर की चीज़ें नहीं बल्कि हमारे भीतर की भी सबसे सूक्ष्म अनुभूतियाँ स्पष्ट हो जाती है। देवी की शक्ति आंखों में आ जाने पर साधकों को ऊर्जा, कर्म, विचार, झूठ और सच और सूक्ष्म जगत की सभी हलचलें स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जो साधक को स्पष्ट दिखने लगती है जब दैवीय शक्ति उस साधक की दृष्टि में उतरती है। हमारे पुराणों में, वेदों में भी दिव्य दृष्टि का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। महाभारत के युद्ध के समय चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे तो संजय ने पूरे महाभारत युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध का हाल बताया था कि युद्ध में कब कब क्या क्या हो रहा है। यह दिव्य दृष्टि संजय को भगवान व्यास जी ने प्रदान की थी। दूसरा एक और उदाहरण है कि हनुमान जी को भी सिद्धियों में से अष्ट सिद्धियों और नव निधियों का ज्ञान प्राप्त था जिनमें दिव्य दृष्टि भी शामिल थी। लंका दहन से पहले हनुमान जी ने सीता माता को दिव्य दृष्टि से ही देखा था और उनकी स्थिति जानी थी। तो इसके अतिरिक्त भगवान शिव के तीसरे नेत्र अथवा दिव्य दृष्टि के बारे में भला कौन नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थे हमारे वेदों और पुराणों में दिव्य दृष्टि के उदाहरण, जिसमें कि जब दिव्य दृष्टि आपकी आंखों में आ जाती है तो आपको वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जो एक सामान्य व्यक्ति देख नहीं पाता। तो आइए जानते हैं उन 9 चीज़ों के बारे में। जब आंखों में देवी की शक्ति उतरती है तो ये 9 चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, तभी आपको जो है वीडियो की पूरी जानकारी समझ में आएगी। चैनल में अगर आज आप हमारे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ, आध्यात्मिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वे भी इस वीडियो का से लाभ उठा सके। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं। पहली चीज़, लोगों का असली चेहरा, उनका असली स्वभाव स्पष्ट दिखने लगता है। तो दोस्तों, जब देवी की शक्ति आंखों में उतरती है तो सबसे पहले जो परिवर्तन आता है वो होता है लोगों को देखने की दृष्टि का बदल जाना। अब आप सिर्फ उनका हाव भाव ही नहीं, उनकी ऊर्जा, उनकी भावनाएं और उनके इरादे भी देख पाते हैं। आपको सामने वाले का असली स्वभाव तुरंत समझ में आने लगता है, चाहे वह कुछ भी बोल रहा हो। एक साधक जिसकी दृष्टि में देवी की शक्ति उतरती है वह किसी भी व्यक्ति की मुस्कुराहट के पीछे का द्वेष, दुख, मीठी बातों के पीछे छिपी उसकी चालाकियाँ और निर्दोष चेहरे के पीछे छिपी उसकी नकारात्मकता को साफ साफ महसूस कर लेता है। यह शक्ति आपको किसी को आंकने के लिए नहीं बल्कि सच को पहचानने के लिए मिलती है। अगली जो दूसरी चीज़ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वो है झूठ और छल, जो है आपकी पकड़ में तुरंत आने लगता है। देवी शक्ति जब आपकी आंखों में बसती है तो आप झूठ को सिर्फ सुनते ही नहीं हैं बल्कि महसूस करते हैं। झूठ बोले जाने पर एक साधक के मन में एक हल्कापन, अस्वस्थता और घबराहट सी हो जाती है। अगर आप स्वयं कभी झूठ बोलते हैं तो भी ऐसे अनुभव आपको होते हैं। कभी कभी अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत सफाई से झूठ बोल रहा होता है पर आपकी आंखें उसका कंठ नहीं बल्कि उसका हृदय देख रही होती है और वहीं से झूठ का संकेत आता है। यह शक्ति इसलिए आती है ताकि आप मार्ग से भटको नहीं और किसी के झूठे प्रेम में या किसी के झूठे दिखावे में आप उलझो नहीं। यह दृष्टि साधक को भ्रम से बचाकर सत्य पथ पर बनाए रखती है।
अगली तीसरी चीज ऊर्जा का रंग और कंपन दिखने लगता है। दोस्तों, यह अनुभव अत्यंत दुर्लभ होता है जब साधक को प्रकाश की परतें, ऊर्जा की लहरें और कंपन के रंग दिखने लगते हैं। आप जब किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसके आभा मंडल को, उसके ऑरा को आप महसूस कर पाएंगे। ऑरा देखने पर कुछ लोग आपको धुंधले लगेंगे, जिनका ऑरा क्लीन नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, और कुछ लोग आपको उज्जवल लगेंगे, जिनका ऑरा मजबूत होगा। कुछ के पास बैठते ही आपको सुकून मिलेगा, लेकिन कुछ के पास जाते ही आपको थकावट या फिर बेचैनी ये आपको महसूस होगी। कुछ साधकों को यह आभा नीले, पीले या फिर बैंगनी रंग की झलकियों के रूप में दिखती है। यह दृष्टि दर्शाती है कि अब देवी की शक्ति आपकी आंखों को सूक्ष्म तत्वों को देखने योग्य बना चुकी है। अगला चौथा लक्षण या फिर चौथी चीज, अपने पूर्व जन्म और पुराने कर्मों की छाया आपको दिखने लगती है। देवी शक्ति जागृत होने पर कभी कभी साधक को अपने ही पूर्व कर्मों की झलकियां दिखाई देती है। किसी स्थान पर या फिर किसी मंदिर आदि जाते ही आपको यूँ लगता है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मैं यहाँ पहले भी था। या किसी व्यक्ति से मिलते ही आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं इन्हें पहले से जानता हूँ, या फिर ये मुझे पहले से जानते हैं। यह सब सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि पूर्व जन्मों की स्मृति के द्वार है। देवी की शक्ति जब दृष्टि में उतरती है ना, तो आत्मा की पुरानी परतें खुलने लगती है। इसमें साधक को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का बोध होता है और वर्तमान में जीवन जीने का उद्देश्य जो है उसका स्पष्ट होता है। पांचवी चीज, भविष्य में आने वाली या फिर घटने वाली घटनाओं का आभास होने लगता है। देखिए, भविष्य को देखने की क्षमता तभी आती है जब दृष्टि पूरी तरह से पवित्र और देवमयी हो जाती है। यह कोई तंत्र विद्या नहीं, यह साक्षात शक्ति का वरदान होता है। आपको सपनों, ध्यान या फिर जागृत अवस्था में किसी संकट या फिर किसी हादसे का या फिर किसी अवसर का पूर्वाभास होने लगता है। आपको पहले ही यह महसूस होने लगता है कि कौन सी दिशा में जाना सही होगा और कौन सी दिशा में जाना सही नहीं होगा। देवी की दृष्टि आपको समय से पहले सचेत करती है ताकि आप आने वाली कठिनाइयों से बच सके या योग्य अवसर को हाथ से ना जाने दे। अगली छठी चीज है, देवताओं की उपस्थिति और सूक्ष्म जगत आपको दिखने लगता है। जब देवी की शक्ति आंखों में पूर्ण रूप से प्रकट होती है, तब देवी देवताओं की उपस्थिति भी दिखाई देने लगती है। कभी ध्यान में, कभी स्वप्न में, तो कभी अचानक से ही आप देवी देवताओं की छवि चाहे पल भर के लिए ही क्यों ना हो, पर आपको दिखाई देती है। कभी आपको अपने मंदिर में ही दीपक में या फिर धूप के धुएं में भी दिव्य आकृति आपको दिखने लगती है, या कभी कभी हवा में छवि या फिर दिव्य रंग आपको दिखाई पड़ते हैं। ये अनुभव हर किसी को नहीं होते। यह शक्ति केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो पूरे समर्पण से भक्ति करते हैं, साधना और मंत्र जाप करते हैं। दोस्तों, आप सूक्ष्म लोक की घटनाएं, दिव्य रूपों की हलचल और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के ऊपर मंडरा रही पॉजिटिव या नेगेटिव शक्तियों को भी देख सकते हैं। यह शक्ति केवल आंखों से ही नहीं बल्कि आत्मा की दृष्टि की भी पहचान होती है। जब आंखों में देवी की शक्ति उतरती है तो जो सातवीं चीज है जो आपको स्पष्ट रूप से नजर आने लगती है वह है मृत्यु, बीमारी और संकट की आहट आपको पहले से ही दिख जाती है। देवी की शक्ति इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वह शरीर की ऊर्जा को भी पढ़ लेती है। आपको किसी भी व्यक्ति के चेहरे, चाल या फिर आंखों में देखकर यह अनुभव होने लगता है कि वह व्यक्ति भीतर से टूट रहा है, या फिर वो किसी गंभीर समस्या से पीड़ित है, या फिर उसे कोई गंभीर बीमारी है जिससे वह ग्रस्त है, या फिर आने वाले समय में कुछ भयानक चीज़ों को वो व्यक्ति झेलने वाला है। ये सब आपको पहले से ही पता लग जाता है, आप ये भांप लेते हैं। यह दृष्टि आपको सावधान करती है दूसरों की सहायता करने के लिए या फिर खुद को संकट से बचाने के लिए। कुछ साधकों को यह अनुभव स्वप्न या ध्यान में दिखता है, जैसे किसी के ऊपर कोई काली छाया हो या फिर कोई अंधेरे रास्ते पर जा रहा हो। वास्तव में यह देवी का संदेश होता है कि आप जागे और दूसरों का मार्गदर्शन भी आप करें। अगली आठवीं जो चीज़ होती है, दैवी शक्ति खुद सामने प्रकट होने लगती है। दोस्तों, सबसे गहन अनुभव तब होता है जब साधक की आंखों में देवी की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वह खुद दृश्य रूप में प्रकट होने लगती है। ये दर्शन ध्यान, स्वप्न रूप में हो सकते हैं। कभी आपको
धूप में, कभी किसी जलाशय में या फिर कभी बिल्कुल एकांत में जब आप कहीं बैठे होते हैं, तब देवी जो है अपनी छाया रूप में या फिर अपनी आभा आपको दिखाती है। इस दर्शन के समय आंखें आपकी भारी हो जाती है और शरीर स्थिर हो जाता है और आपके भीतर एक कंपन उठता है, जैसे किसी शक्ति ने स्पर्श किया हो। दैवी शक्ति का यह अनुभव आपका पूरा जीवन बदल देता है। आप पहले की भांति अब जो है चंचल नहीं रहते। अब आप एकदम से गंभीर और एकदम शांत हो जाते हैं। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। आपका ऑरा धीरे धीरे स्ट्रांग बनता जाता है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति अब भेद नहीं पाती। साधक अब देवी का सेवक नहीं बल्कि उनका दूत बन जाता है। नवी चीज दोस्तों जो आप तब स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती है जब दैवी शक्ति आपकी आंखों में विराजमान हो जाती है, वो है सत्य, पवित्रता और ईश्वर का मार्ग हर जगह दिखने लगता है। देवी शक्ति का अंतिम और सबसे दिव्य रूप यह होता है कि अब आपको हर व्यक्ति, हर घटना और हर परिस्थिति में ईश्वर की लीला दिखने लगती है। इस संसार में घटित हो रही हर घटना आपको ईश्वर द्वारा रचित एक योजना प्रतीत होती है, जो सब कुछ कहीं पहले से ही निर्धारित है। जो कि घटित हो रहा है, आपकी आंखें देख पाती है कि इस संसार में आपको अच्छा बुरा नहीं दिखता। अब आपको दिखता है कि सब उस दैवी शक्ति की योजना का हिस्सा है। किसी से आपको अब कोई शिकायत नहीं रहती। आप किसी को, लोगों को अब आप दोष नहीं देते, क्योंकि देवी की शक्ति आपकी आंखों द्वारा अब सब देख लेती है। आप लोगों के भाग्य को, उनकी जीवन यात्रा को और उनके कर्मों को समझते हैं। इस संसार में सब अपने कर्मों को भुगत रहे हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म कर रहे हैं। यह वह अवस्था होती है जब आप खुद में नहीं बल्कि देवी में जीने लगते हैं। आपके भीतर देवी शक्ति का वास हो जाता है। तो दोस्तों, देवी की शक्ति जब आंखों में उतरती है तो वह सिर्फ देखने की शक्ति नहीं देती, वह सत्य को पहचानने, झूठ से बचने और आत्मा को पहचानने की दृष्टि देती है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि साधना, श्रद्धा और समर्पण का फल होता है। जिनकी आंखों में देवी शक्ति बसती है उन्हें अब कोई भ्रम नहीं रहता। हर दृश्य उनके लिए देवी का संदेश होता है। वे हर दर्द में, हर खुशी में, हर अनुभूति में वे माँ को ही देखते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी इन अनुभवों में से कोई भी घटित हो रहा है तो आप समझिए कि देवी माँ आपकी दृष्टि को दिव्य बना रही है। अब आप सिर्फ साधक नहीं रहे बल्कि अब आप देवदूत बन चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भक्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन ईजिली आप तक पहुंच जाएगी और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।